गोपी जन वल्लभा गिरि वरधारी गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वन यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव जयो राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभा यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम सबाई हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण
लोग गाइए गाइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राधा गोविंद राधा गोविंद राधा गोविंद राधे राधा गोविंद राधा गोविंद, बोलो राधा गोविंद राधा गोविंद राधा गोविंद राधे राधा गोविंद राधा गोविंद राधा गोविंद, जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा, जगन्नाथ बलदेव जय, जय गौरानिताय 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 श्री गौरानिताय गौरानिताय, बोलो 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 जय गौरानिताय 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 श्री गौरानिताय गौरानिताय, जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव 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 जय गुरुदेव जय गुरुदेव, निताय गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौरा हरि बोल गौरा हरि बोल हरि बोल, निताय गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल, निताय गौर प्रेमानंदे श्री हरि नाम संकीर्तन की, समवेत गौर भक्त वृंद की, श्री राधा माधव सखी वृंद की, श्री राधा गोविंद देश महाप्रभु की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, श्री गौरनिताय चंद्र की, समवेत गौर भक्त वृंद की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, इस्कॉन गुरु वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा सभी भक्तों को मैं फिर से स्वागत करता हूँ। नित्य धर्म प्रभु हैं, कहाँ गए नित्य धर्म प्रभु? कहाँ हैं आप? अटेंडेंस लिया? हाँ, कौन कौन नहीं आया जानना चाह रहे थे, और शुड बी हियर। ठीक है, ज़्यादा फ़ोन से बात मत करो, केवल प्रसाद के लिए कम्युनिकेशन करना है, कम्युनिकेशन करना है।
सुनंदा माता जी, सूरज कुमार रॉय, तपन मुखर्जी, अनिरुद्ध कुंडू, कौशिक प्रभु कौन है? कौशिक सरेरे बैच से। वो नहीं है। गोविंद प्रभु, सुरजीत चक्रवर्ती, मित्र रूपिणी माता जी, सनी अधिकारी, साक्षी शर्मा, हेमरूप प्रभु और लक्ष्मी माता जी। তো স্যাটারডে ব্যাচ থেকে অনেক কিছু লোকেরা আসেনি। তপন মুখার্জি প্রভু, সুনন্দা মাতাজি, হ্যাঁ, कौशिक प्रभु, কৌশিক প্রভু, তপন মুখার্জি প্রভু কী হলো? আসার কথা ছিল তো। और साक्षी माता जी, साक्षी माता जी और ललित कुमार प्रभु क्या है? ललित कुमार प्रभु आ गया। और अनिरुद्ध कुंडू को फॉलो जो फ़ोन करते कॉल के लिए। और किए थे वो। उसके बाद शाम्बो मजुमदार, गोविंद प्रभु नहीं आया। गोविंद प्रभु मेरे को फ़ोन किया था, आ रहा है। शाम्बो आ गया। मित्र रूपिणी माता जी और सानी अधिकारी सेकंड रजिस्टर कर लिया सेकंड। और निमाई सरदार आ गया। निमाई सरदार तो वो प्रभु जी माता जी का हस्बैंड। हाँ ये लो। और हेमरूप प्रभु और लक्ष्मी माता जी। ओके सो स्टार्ट। हाँ तो ये 4th भक्ति लता फेस्टिवल है। तो 4th भक्ति लता फेस्टिवल का टॉपिक है 10 नाम अपराध। ठीक है। तो जनरली भक्ति लता फेस्टिवल जो है, हम लोग जो दीक्षा लिए हैं भक्त लोग और जो दीक्षा लेने वाले जो आश्रय लिया है उन भक्त लोगों के लिए है। और इस बार का जो भक्ति लता फेस्टिवल है ये हम लोग सभी 16 माला जप कर रहे हैं जो दीक्षा और आश्रय नहीं लिया है। ठीक है, उन लोगों के लिए भी हम लोग इसको ओपन किया है। तो कुछ लोग आए हैं ऑनलाइन डिवोटीज। कौन ज्वाइन करा रहे हैं? लिंक भेज। हाँ, वेयर दे आर ज्वाइनिंग? लैपटॉप में तो नहीं है बट गूगल मीट तो FSW। नो इसमें ज्वाइन करेंगे तो आई विल नॉट बी एबल टू सी द। आई ज्वाइन फ्रॉम माय लैपटॉप। गिरेगा नहीं ना, इसको बड़ा करना पड़ेगा। एतद् निर्विद्यमानानाम् इच्छतामकुतो भयाम् जोगिनां निपनिर्निताम् हरेर्नामानुकीर्तनम् एक डिवोटी रिपीट करिए। हाँ, एक डिवोटी बोलिए। एतद् निर्विद्यमानानाम् इच्छतामकुतो भयाम् जोगिनां निपनिर्निताम् हरेर्नामानुकीर्तनम्। अनुवाद। हे राजन, महान अधिकारियों का अनुगमन करके श्री भगवान के पवित्र नाम का निरंतर कीर्तन उन समस्त लोगों के लिए सफलता का
सफलता का निस्संशय तथा निर्भीक मार्ग है। हे राजन, महान अधिकारियों का अनुगमन करके श्री भगवान के पवित्र नाम का निरंतर कीर्तन उन समस्त लोगों के लिए सफलता का निस्संशय तथा निर्भीक मार्ग है, जो समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हैं अथवा जो समस्त भौतिक भोगों के इच्छुक हैं, और उन लोगों के लिए भी जो दिव्य ज्ञान के कारण आत्मतुष्ट है। एतान निर्विद्यमानानाम इच्छताम अकुतो भयम योगिनाम निपुनिर्णिताम हरेर नामानुकीर्तनम। हे राजन, महान अधिकारियों का अनुगमन करके श्री भगवान के पवित्र नाम का निरंतर कीर्तन उन समस्त लोगों के लिए सफलता का निस्संशय तथा निर्भीक मार्ग है। तो हरे कृष्ण महामंत्र भगवान के पवित्र नाम का निरंतर कीर्तन सफलता का निस्संशय और निर्भीक, डाउटलेस एंड फियरलेस प्रोसेस। तो सफलता मतलब कौन सी सफलता? आध्यात्मिक सफलता। आध्यात्मिक सफलता का निस्संशय और निर्भीक मार्ग है, मतलब बिना भय करते हुए, और कोई भी संशय रखते हुए आप इस मार्ग में चल सकते हैं। तो मतलब जैसे बोला जाता है चलती भाषा में, माने चोख बंद करे भरोसा करा जाए, आंख बंद करते हुए आप चल सकते हैं। तो योगी नाम अपनी निर्णितम, सभी योगी ऋषि मुनि लोगों के द्वारा निर्णितम, निर्णय किया गया है। महान अधिकारियों का अनुगमन करके सभी मुनि ऋषि महान आचार्य लोगों ने इसका अनुमोदन किया है कि जो हरे कृष्ण महामंत्र का निरंतर कीर्तन आध्यात्मिक सफलता का निस्संशय और निर्भीक मार्ग है। किन के लिए? अभी प्रश्न है किन के लिए? तो 3 व्यक्तियों के लिए जो समस्त भौतिक इच्छा से मुक्त हैं। एक है जो सभी भौतिक इच्छा से मुक्त हैं, लेकिन हम लोग तो सभी भौतिक इच्छाओं से युक्त हैं। तो अभी आगे बताया जा रहा है, अथवा जो समस्त भौतिक भोगों से इच्छुक है, मतलब जिनके हृदय में भौतिक इच्छा भरा हुआ है, उनके लिए भी ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है ये आध्यात्मिक सफलता का निस्संशय और निर्भीक मार्ग है। और तीसरा, जो दिव्य ज्ञान के कारण आत्मतुष्ट है, जो आत्माराम है, जो आध्यात्मिक ज्ञान के कारण आध्यात्मिक चेतना में संतुष्ट है, आत्मतुष्ट है, ऐसे व्यक्ति, अर्थात एक व्यक्ति जो मुक्त हो गया है और एक व्यक्ति जो मुक्त होने के लिए प्रयास कर रहे हैं और एक व्यक्ति जो बद्ध अवस्था में है। समझ रहे हैं? एक है बद्ध मतलब बद्ध जीव, और एक होता है बंधन मुक्त, और एक होता है नित्य मुक्त। नित्य मुक्त, नित्य बद्ध, बंधन मुक्त, 3 प्रकार के जीव हैं। नित्य मुक्त जो बंधन में नहीं आते हैं, नित्य बद्ध मतलब बहुत जन्मों से बंधन में पड़े हुए हैं, और इसके दोनों के बीच में एक है जो बंधन से मुक्त होने के लिए प्रयास कर रहे, जैसे आप लोग या हम लोग। इसको क्या कहते हैं? बंधन मुक्त। समझ में आ रहा है?
तो तीनों जीवों के लिए, मतलब एक व्यक्ति जिनके हृदय में भौतिक इच्छा है, जिनको पता नहीं कि भौतिक जगत दुख का कारागार है, हाँ? और दूसरा व्यक्ति जो जिसको समझ में आ गया ये दुख का जगह है और इसलिए वो भगवत धाम जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं और कोई भौतिक इच्छा नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने उससे मुक्त नहीं हुए हैं। तो ऐसे व्यक्ति के लिए, और तीसरा, पहले दो के लिए तो समझ में आ रहा है, जो बद्ध अवस्था में वो प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, और दूसरा जो मतलब जिसको समझ में आया है कि भगवान के धाम जाना चाहिए, हाँ, भौतिक इच्छा से मुक्त हैं, उनको भी भगवान की आश्रय ले रहे हैं। लेकिन जो मुक्त हो गया है, हाँ, वो क्यों भगवान की शरण ले रहे हैं? वो क्यों भगवान के शरण ले रहे हैं, भगवान का नाम का शरण ले रहे हैं? हाँ, भौतिक जगत में लोग भौतिक आनंद की तलाश कर रहे हैं, है ना? तो लेकिन वो आनंद जो है हमारा बंधन का कारण है। एक्चुअली आनंद थोड़ा सा है और दुख, हाँ, बहुत ज्यादा है, हाँ? तो इसलिए जो ज्ञानी पुरुष वो मुक्त होने के लिए प्रयास करते हैं। अभी जो मुक्त हो गया है वो भगवान के नाम क्यों ले रहे हैं, भगवान का भक्ति क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भगवान दिव्य आनंद के स्रोत है, क्योंकि भगवान दिव्य आनंद की स्रोत है, हाँ? तो इसलिए जो आत्माराम व्यक्ति है वो भी भगवान के नाम में, भगवान में आनंद प्राप्त करते हैं। तो इसलिए रूप गोस्वामी का एक श्लोक है, निखिलो श्रुति मौली मुनिरत्न माला दूति विराजित पाद पंकजांग्रे ओई मुक्त कुले उपास्यमानाम परितस्ताम हरिनाम संश्रयामि। रूप गोस्वामी पाद नामाष्टकम लिखा है, उसका पहला श्लोक है ये, परितस्तात हरिनाम संश्रयामि वही मुक्त कुले उपास्यमाना। तो बद्ध जीव मुक्त होने के लिए भगवान का नाम का आश्रय ले रहे हैं, वो तो समझ में आ रहा है, लेकिन जो मुक्त हो गया है वो क्यों भगवान की शरण ले रहे हैं? हाँ? क्योंकि असली मुक्त अवस्था वो है जो भगवान के भक्त का असली मुक्त अवस्था, আসল মুক্ত অবস্থা হচ্ছে, আসলে মুক্ত হচ্ছে তারা যারা ভগবানের আশ্রয় নিয়েছে। ভগবানের আশ্রয় ছাড়া কেউ মুক্ত হতে পারে না, এটা যে প্রথম সিদ্ধান্ত। মামে বোঝয় প্রপদ্যন্তে মায়ামেতান তরন্তিতে। হ্যাঁ, ভগবানের শরণ না নিয়ে কেউ মুক্ত হতে পারবে না। তাই প্রকৃত মুক্ত হচ্ছে তারা, মুক্তানামপি সিদ্ধানাম নারায়ণ পরায়ণা সুদুর্লভ প্রশান্তাত্মা কোটিষু অপি মহামুনে। তো যারা নারায়ণ পরা ভক্ত তারাই হচ্ছে মুক্ত। তাই ভগবানের ভক্তি ছাড়া কেউ এই জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে না। তাই आध्यात्मिक जगत में सब लोग नारायण परा भक्त हैं, नारायण के शरणागत है, कृष्ण की शरणागत है, और इसलिए वो लोग हमेशा मुक्त अवस्था में रहते हैं। हाँ? तो कुछ मायावादी दार्शनिक हैं, ज्ञानी हैं, वो मुक्त होने के लिए प्रयास करते हैं। हाँ? वो लोग भगवान की शरण नहीं लेते हैं, लेकिन वो मुक्त होने के लिए प्रयास करते हैं। लेकिन क्या होता है, वो उनका भी पतन हो जाता है, निर्विशेष ब्रह्म में जाता है, और फिर कुछ समय के बाद फिर से इस भौतिक जगत में वापस आ जाते हैं। तो इसलिए भगवान चिन्मय आनंद के स्रोत है। हाँ? और इसलिए जो मुक्त जीव है वो भी भगवान के प्रति आकर्षित होते हैं। समझ में आ रहा है? भगवान चिन्मय दिव्य आनंद की स्रोत है। हाँ? भगवान का नाम है आनंदमय अभ्यासात, भगवान का नाम है रसराज। हाँ? सभी रस और आनंद के स्रोत है। इसलिए जीवात्मा का नेचर है आनंद की तलाश करना, जीवात्मा की स्वभाव है आनंद के तलाश करना।
तो इसलिए जो मुक्त जीव है, हाँ, वो भी आनंद की तलाश कर रहे हैं। हाँ? बद्ध जीव भौतिक आनंद की तलाश कर रहे हैं, मुक्त जीव दिव्य आनंद, दिव्य चिन्मय आनंद की तलाश कर रहे हैं। और भगवान जो है, हाँ, और भगवान का जो नाम है, जो भगवान से अभिन्न है, वो उस दिव्य आनंद की स्रोत है। और इसलिए सभी व्यक्ति के लिए, इसलिए सभी व्यक्ति के लिए जो भौतिक सुख प्राप्त करने की इच्छा है और जो भौतिक इच्छाओं से मुक्त हैं, और उन लोगों के लिए भी जो दिव्य ज्ञान के कारण आत्मतुष्ट हैं, उन लोगों के लिए भी हरे कृष्ण महामंत्र जो है ये सफलता का निसंशय और निर्भीक मार्ग है। हरि बोल। और इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, हाँ, यहाँ होइते सर्व सिद्धि होइबे तुम्हार, इसमें से ही तुमको सारी सिद्धि प्राप्त होगा। हाँ, हरे नाम, इसलिए कहा गया हरे नामानुकीर्तनम एतावा निर्विद्यमानानाम इच्छताम अकुतोभाम योगिनाम निपुणिर्निताम हरे नामानुकीर्तनम। और कोई दूसरा मार्ग फॉलो करने के लिए कोई जरूरत नहीं है। हरे नाम हरे नामैव केवलम, वही जीवन का लक्ष्य है। वही जीवन का लक्ष्य है कि भगवत प्रेम प्राप्त करे, भगवान के धाम में वापस जाए। और इसलिए भगवान के प्रतिनिधि के रूप में श्री गुरुदेव शिष्य को दीक्षा के समय हरिनाम देते हैं। समझ में आ रहा है? भगवान के प्रतिनिधि के रूप में श्री गुरुदेव दीक्षा के समय हरिनाम देते हैं। समझ रहे हैं? हाँ। और इस हरिनाम का जप करके एक शिष्य या एक जीव भगवान के पास वापस जा सकता है। समझ में आ रहा है? हाँ। तो इसलिए दीक्षा मतलब हरिनाम दीक्षा। समझ में आ रहा है? हाँ। दीक्षा मतलब गायत्री दीक्षा भी है, लेकिन दीक्षा मतलब, असली दीक्षा मतलब हरिनाम दीक्षा। कोई बिना गायत्री दीक्षा से भी, बिना गायत्री मंत्र जप करके भी हरिनाम का जप करके भगवतधाम जा सकता है। पीछे कुछ लोग सो रहे हैं, तो सीधा होकर बैठ जाइए, सो जा हुए बस जान। तो इसलिए सिद्धांत है कि अगर आप हरिनाम ठीक से जप करेंगे, सिद्धांत ये है अगर हम लोग हरिनाम ठीक से जप करेंगे तो हम लोग भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, हमारे मनुष्य जीवन को सफल बना सकते हैं। तो अभी हरिनाम जप करने के 3 स्तर है। हाँ, सबाई सुनছেন? सब लोग सुन रहे हैं? बोले हरि बोल। तो हरिनाम जपेर 3টে স্তর আছে। প্রথম স্তর হচ্ছে নাম অপরাধ, অপরাধ যুক্ত নাম। দ্বিতীয় হচ্ছে নামাভাস এবং তৃতীয় হচ্ছে শুদ্ধ নাম। বোঝা যাচ্ছে? হ্যাঁ। তো চৈতন্য মহাপ্রভু বলছেন, কোটি জন্ম করে যদি শ্রবণ কীর্তন তবু তো না পায় কৃষ্ণ পদে প্রেমধন। যদি কেউ কোটি জন্ম নাম করে যায় তবুও কৃষ্ণ প্রেম পাবে না। কেন? একটু আগে তো আপনি বলছিলেন হরিনাম করলে সব হয়ে যাবে, তাহলে কেন কৃষ্ণ প্রেম পাবে না? क्यों नहीं मिलेगा? हाँ, क्योंकि अपराध है। समझ में आ रहा है? हाँ? तो इसलिए नाम जप करने से ही नहीं होगा, नाम जप बिना अपराध से करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? हाँ? तो इसलिए नाम जप के 3 स्तर है। हाँ? नाम अपराध, नामाभास, शुद्ध नाम। तो नाम को एक फूल के, कमल के कली के साथ तुलना किया जा सकता है। तो कली क्या होता है? कमल का जो कली होता है वो क्या होता है? एक
एक राइट, क्या कहते हैं, सही परिवेश, उपयुक्त जो परिवेश है, उस परिवेश में क्या होता है, खिलता है। समझ में आ रहा है? हाँ, सही टेम्परेचर और पानी और क्या कहते हैं, हाँ, सूर्य का प्रकाश, हाँ, ये सब कुछ मिला के एक सही आबोहवा होता है, जिसमें कमल क्या होता है, उसका सुगंध, उसके सौंदर्य पूरा प्रकाशित होता है। तो उसी प्रकार जब हम लोग नाम जप करते हैं, अगर हम लोग नाम अपराध स्तर में रह जाएंगे, যদি আমাদের জপ অপরাধযুক্ত থেকে যায়, তাহলে কি হবে, প্রেমটা, কৃষ্ণ প্রেম যে আমাদের হৃদয়ে রয়েছে সেটা কি হবে, প্রকাশিত হবে না। মানে কলিটা ফুটবে না, ফুলটা, পদ্মটা ফুটবে না। বোঝা যাচ্ছে? হ্যাঁ, মহাপ্রভু কৃষ্ণ প্রেম দিয়েছেন, হ্যাঁ, সারা জগৎকে দিয়েছেন, গুরুদেব হরিনাম দিচ্ছে, কিন্তু যে জীব রয়েছে বা শিষ্য রয়েছে, সে সঠিকভাবে নামের আশ্রয় নিচ্ছে না। ডাক্তার মেডিসিন দিচ্ছে, কিন্তু পেশেন্ট কি করছে, ঠিক মতো মেডিসিনটা নিচ্ছে না। বোঝা যাচ্ছে? তো তাই যখন হরিনাম দীক্ষা হয়, হ্যাঁ, তখন দীক্ষার সময় এই 10টা নাম অপরাধ গুরু শিষ্যের কাছে বলে। বোঝা যাচ্ছে? গুরুদেবের চিন্তা হয়, যখন দীক্ষা দেন তখন গুরুদেবের চিন্তা হয় কি এই যে শিষ্যকে আমি দীক্ষা দিলাম, এ বিনা অপরাধ নাম জপ করবে তো? বোঝা যাচ্ছে? তা আমরা যখন দীক্ষা নিতে আসি, সবাই বাংলা বুঝতে পারছেন? বাংলা কে বুঝতে পারছেন, হাত তুলুন দেখি। হ্যাঁ, ওকে, 2-3 জন। হ্যাঁ, হ্যাঁ। তো আমরা যখন দীক্ষা নিতে আসি, তখন আমরা খুব সাজুগুজু করে, হ্যাঁ, নতুন কাপড় পরে, খুব সুন্দর যজ্ঞ হলো এবং হ্যাঁ, নতুন নাম পেলাম এবং খুব আনন্দ করলাম, আমার দীক্ষা হয়ে গেছে। হ্যাঁ, কিন্তু দীক্ষার যে প্রকৃত উদ্দেশ্য বা দীক্ষার যে প্রকৃত মর্ম বা দীক্ষা গ্রহণ করে আমার কাজ কি, হ্যাঁ, যেরকম বিয়ে হয়, হ্যাঁ, তো বিয়ে হচ্ছে 5 দিনের প্রোগ্রাম, কিন্তু বিয়ের পরে যদি না জানে, স্ত্রী না জানে তার কি কাজ, হ্যাঁ, বা স্বামী না জানে তার কি কাজ, তাহলে কি হবে, সব গোলমাল পাকিয়ে যাবে, হ্যাঁ কি না? তো সেরকম দীক্ষার পরে যদি শিষ্য না জানে যে তার কর্তব্যটা কি, हाँ, दीक्षार उद्देश्यটা কি, हाँ, अगर उनको पता नहीं है तब क्या होगा, दीक्षा लेने के बाद भी वो आध्यात्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएगा। हाँ, तो इसलिए गुरु जब दीक्षा देते हैं तो उनका चिंता होता है कि मैं दीक्षा दिया इनको, हरिनाम दीक्षा दिया, इनका सारा कर्म फल मैं लिया, सारा पाप लिया मैं, क्या ये बिना अपराध नाम जप कर पाएगा या करेगा? हाँ? क्या ये भक्ति के 4 नियमों को पालन करेगा? हाँ? तो उनको चिंता होता है। तो क्योंकि गुरु चाहते हैं या भगवान चाहते हैं कि हम लोग नाम जप ठीक से करें, क्योंकि इस नाम से हमें सभी सिद्धि प्राप्त हो सकता है। तो इसलिए दीक्षा के साथ नाम अपराध, हाँ, का कनेक्शन है। हाँ? दीक्षा के साथ नाम अपराध क्यों बोला जाता है? जब मेरा दीक्षा हुआ था हमें एकदम क्लियर समझ में नहीं आया, हाँ, कि नाम अपराध का दीक्षा के साथ क्या कनेक्शन है। हाँ? तो दीक्षा एक अनुष्ठान के जैसा हो गया।
समझ में आ रहा है? दीक्षा एक पंचरात्र की विधि के जैसा हो गया, लेकिन दीक्षा का जो मेन जो भाव है कि गुरु का इच्छा है कि शिष्य ठीक से जप करे और कृष्ण प्रेम प्राप्त करे। हाँ, तो वो मेरे को भी समझ में नहीं आया था। तो धीरे 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 हाँ, भक्तों के संग के द्वारा, गुरु महाराज की कृपा के द्वारा, हाँ, भक्तों लोगों को गाइड करते करते मेरे को समझ में आ रहा है। तो और इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरे जैसा मतलब मिस्टेक ना करें। हाँ? तो शिष्य शब्द जो है, और जो 16 माला जप कर रहे हैं, आप में से कितने लोग 16 माला जप कर रहे हैं, आश्रय नहीं लिया है? 16 माला जप कर रहे हैं, गुरु आश्रय नहीं हुआ है? ओके, हाथ उठाइए। आध्यात्मिक गुरु, प्रामाणिक गुरु का आश्रय नहीं लिया है। ओके, तो अभी जो लोग 16 माला जप कर रहे हैं, गुरु आश्रय नहीं लिया है, तो उन भक्तों के लिए भी, उन भक्तों के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है कि समझना कैसे हमें बिना अपराध से नाम जप करना है। जो 16 माला कर रहे हैं, बिना अपराध से नाम जप करना है। और अपराध क्या क्या है, उसके बारे में हमें जानकारी होना चाहिए। और आगे चल के आप लोग भी गुरु आश्रय लेंगे, गुरु दीक्षा लेंगे, क्योंकि शुद्ध भक्तों से नाम प्राप्त करना चाहिए। अभी हम लोग अभ्यास कर रहे हैं नाम जप का। जैसे वो गाड़ी चलाया जाता है, गाड़ी चलाने से पहले क्या होता है? गाड़ी का लाइसेंस के पहले ट्रेनिंग होता है, फिर ट्रेनिंग के बाद क्या होता है? एग्जाम होता है, फिर ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाता है ना? तो उसी प्रकार हाँ, दीक्षा के पहले हम लोग आश्रय 16 माला जप करते हैं, उसके बाद गुरु आश्रय लेते हैं, उसके बाद दीक्षा होता है ना? तो ये आशा करके मतलब एक ट्रेनिंग होता है। जब आप 16 माला 4 नियमों का पालन कम से कम 1 साल से कर रहे हैं, तो अभी गुरु क्या कहते हैं, उन्हीं आशा करते पारें जे एखन এই ভক্তটা 16 মালা 4টে নিয়ম ঠিক ঠিক জপ করবে, কোনো মিস্টেক করবে না, বা মিস্টেক হওয়ার চান্स এখন कम আছে। समझ में आ रहा है? हाँ? तो इसलिए जो अभ्यास है पहले से चालू हो जाता है। हाँ? समझ में आ रहा है? तो शिष्य जो शब्द है, शिष्य शब्द जो है ये शास धातु से आया है। शास धातु से शिष्य शब्द आया है। तो शास शब्द का अर्थ है, शास शब्द का अर्थ है, 2 अर्थ है। एक अर्थ है जो शास्त्र को मानता है, जो शास्त्र को मानता है, और दूसरा है जो शासन, शासन मतलब शासन समझते हैं ना? हाँ, बांग्लाते बोले शासन, जे शासन माने से होच्छे शिष्य। तो ये दुटो जिनिस, एक होच्छे शास्त्र और एक होच्छे शासन, ये दुटो जिनिस गुरु थेके आसे। तो गुरु आमादेर शास्त्रेर ज्ञान आमादेर काछे प्रदान करें, और गुरु शिष्यके की करें? शासन करें। हाँ, ओनाके डिसिप्लिन करें। तो बद्ध जीव होच्छे पशुर मतो जीवन यापन करछे, विभिन्न पापमय जीवन यापन करछे। तो এইভাবে कोनो भाग्यवान जीव যখন गुरुर संस्पर्शे आसे, प्रामाणिक गुरु, तखन गुरु ताके धीरे 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 तिनी ताके शासन करें, तिनी ताके संशोधन करें, एवं धीरे धीरे से की करे? 4টে नियम पालन करा शुरू करे, हरिनाम जप करा शुरू करे। तो এইভাবে गुरु থেকে शास्त्र आसे
আর গুরু শাসন করেন। তো গুরু হচ্ছে কৃষ্ণের প্রতিনিধি। তো কৃষ্ণ এবং শিষ্যের মাঝখানে সম্পর্ক তৈরি করেন হচ্ছে গুরু। হ্যাঁ, কৃষ্ণ এবং শিষ্যের মাঝখানে সম্পর্ক তৈরি করেন হচ্ছেন গুরু। হ্যাঁ, তো এখন শিষ্য বা একজন ভक्त जिन्हें कृष्ण के लाभ करते चान, कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हैं, तो उनको गुरु क्या करते हैं ना, ये शास्त्र देते हैं और शासन करते हैं। हाँ, शास्त्र का ज्ञान प्रदान करते हैं, कृष्ण के बारे में ज्ञान प्रदान करते हैं। इस प्रकार कृष्ण के बारे में वो समझाते हैं। हाँ, किस प्रकार वो कृष्ण को प्राप्त कर सके, और पर्सनली प्रैक्टिकल लेवल में भी वो गाइड करते हैं। हाँ, शासन करते हैं कैसे वो एक बद्ध अवस्था से एक कनिष्ठ भक्त से उत्तम भक्त बन सकते हैं। और उसके साथ साथ गुरु शिष्य को क्या देते हैं ना, हरिनाम देते हैं। हाँ, गुरु शिष्य को हरिनाम देते हैं और 4 नियम के द्वारा उनको डिसिप्लिन लाइफ प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार गुरु शिष्य को कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, कृष्ण को प्राप्त करने के लिए मदद करते हैं। या दूसरे शब्दों में कहा जाता है, कृष्ण जब कोई जीवात्मा कृष्ण को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं, तो गुरु परमात्मा के रूप में हृदय से उनको प्रेरणा देते हैं, भीतर से परमात्मा के रूप में प्रेरणा देते हैं, और बाहर से गुरु के रूप में उनको गाइड करते हैं। समझ में आ रहा है? भीतर से परमात्मा के रूप में उनको गाइड करते हैं, प्रेरणा देते हैं, और बाहर से श्री गुरुदेव के रूप में। हाँ, तो जो दीक्षा गुरु हैं, शिक्षा गुरु हैं, ये परमात्मा का प्रकाश है। समझ में आ रहा है? हम में से ज्यादातर भक्त लोग हृदय के परमात्मा जो हैं उनका गाइडेंस नहीं समझ पाते हैं। हाँ, तो इसलिए हम सभी भक्तों को दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु चाहिए। समझ में आ रहा है? हाँ, दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु लागबे, যিনি আমাদেরকে কৃষ্ণের দিকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করবেন, বা কৃষ্ণের একজন शुद्ध भक्त होते, कनिष्ठ भक्त से उत्तम भक्त बनने के लिए मदद करेंगे। तो इस प्रकार गुरु पिता के जैसे है। तो जैसे पिता क्या होता है, बच्चे का देखभाल करते हैं, देख रेख करते हैं, उसको बड़ा करते हैं, उसी प्रकार गुरु जो है आध्यात्मिक पिता है। जैसे हमने पहले भी सुना है, 2 प्रकार के पिता है, एक है बायोलॉजिकल फादर जिससे जन्म होता है, लेकिन बायोलॉजिकल फादर से जन्म होने के बाद भी कोई अज्ञान में रह सकता है। हाँ? तो आध्यात्मिक गुरु जब आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करते हैं तब उनका दृष्टि खुलता है। हाँ? तब उनको समझ में आता कि मैं कौन हूं, हाँ? ये दुनिया कौन सा दुनिया है, हाँ? और भगवान कौन है। हाँ, तो इसलिए हाँ, ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तो आध्यात्मिक गुरु जो आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करके हमारे अज्ञान के अंधकार से असली ज्ञान या जगत का दृष्टि प्रदान करते हैं। हाँ, तो ऐसे आध्यात्मिक गुरु जो हैं वो हमारे असली पिता है। तो कृष्ण के कृपा से गुरु मिलता है और गुरु के कृपा से कृष्ण मिलता है। तो आध्यात्मिक जीवन का 2 क्या कहते हैं पहलू है। पहला इंस्टॉलमेंट, कृष्ण को प्राप्त करना चाहोगे तो कृष्ण आपको गुरु के पास भेजेगा। समझ में आ रहा है? अगर आप कृष्ण को प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे हो, कृष्ण आपको पहले
गुरु को भेजेंगे, गुरु के पास, प्रामाणिक गुरु। और फिर जब प्रामाणिक गुरु के आदेश को पालन करोगे, যখন আপনি প্রামাণিক গুরুর আদেশ পালন করবেন ঠিক ঠিক, তখন আপনি পাস করে গেলেন। প্রথম পরীক্ষা হচ্ছে কৃষ্ণকে আপনি যদি খুঁজছেন, কৃষ্ণ আপনাকে গুরুর কাছে পাঠাবে, সদ্গুরুর কাছে পাঠাবে। সদ্গুরুর যোগ্যতা শাস্ত্রে বর্ণনা করা হয়েছে। এইটা হচ্ছে প্রথম পরীক্ষা। দ্বিতীয় পরীক্ষা হচ্ছে আপনি যদি গুরুর আদেশ ঠিক ঠিক পালন করেন, তাহলে কি হবে? আপনি গুরুর কৃপায় কৃষ্ণ পাবেন। বুঝতে পারছেন? হ্যাঁ, তো এটা হচ্ছে শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। গুরু রুষ্ট হইলে কৃষ্ণ রাখিবারে নারে, কৃষ্ণ রুষ্ট হইলে গুরু রাখিবারে পারে। তো কৃষ্ণ রুষ্ট যদি হয়, গুরু আপনাকে বাঁচাতে পারবে। কারণ গুরুর সাথে কৃষ্ণের খুব প্রেমময়ী সম্বন্ধ রয়েছে। গুরু হচ্ছে কৃষ্ণের প্রিয়, কৃষ্ণ প্রেষ্ঠায় ভূতলে। কিন্তু গুরু যদি রুষ্ট হয়, তখন কৃষ্ণ বাঁচাতে পারবে না। কারণ গুরু অসন্তুষ্ট হলে কৃষ্ণ অসন্তুষ্ট হবে, অন্যদিকে গুরু সন্তুষ্ট হলে কৃষ্ণ সন্তুষ্ট হবে। তাই ভক্তি জীবনের দ্বিতীয় ইনস্টলমেন্ট হচ্ছে গুরুর আদেশকে পালন করা, গুরুকে সন্তুষ্ট করা। আমাদের মধ্যে বেশিরভাগ ভক্তরাই আমরা এখানে ফেল করে যাই। আমরা কৃষ্ণকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করি, গুরুকে সন্তুষ্ট না করে। বোঝা যাচ্ছে? কনিষ্ঠ অধিকারী ভক্ত শুধু কৃষ্ণ 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 কৃষ্ণ, কৃষ্ণের মানে সরাসরি কৃষ্ণের কাছে যেতে চায়। কনিষ্ঠ অধিকারী শিব বিগ্রহকে খুব সম্মান করে, কিন্তু কৃষ্ণের যে ভক্তরা তাদের সম্মান করতে শেখেনি। তাই গুরু যখন দীক্ষা দেয়, এই 10 অপরাধ সব কিছুর সাথে কানেকশন আছে। 10 অপরাধ যদি আপনি ঠিক ঠিক পালন না করেন, প্রথম অপরাধ বৈষ্ণব অপরাধ, ওখানে আপনি আটকে যাবেন। বোঝা যাচ্ছে? তাই এটা আমি বারবার বলছি, গুরুদেবের চিন্তা হয় যে আমি যে শিষ্যকে দীক্ষা দিলাম, তো এ নাম জপ ঠিক ঠিক করবে কিনা, অর্থাৎ বৈষ্ণবদের সাথে ভালো সম্পর্ক, বৈষ্ণব অপরাধ যেন না করে। হ্যাঁ, এই জন্য আমাদের গুরুদেবরা সবসময় তাদের লেকচারে বলতে থাকেন। হ্যাঁ, समझ में आ रहा है? तो नाम जप केवल कोई क्या कहते हैं, वो कोई रिचुअल नहीं है। या जैसे तोता होता है, तोता भी कुछ सिखा देंगे तो वो क्या करता है? रिपीट करता है। तो नाम जप तोता के जैसे कोई रिपीटेशन नहीं है। हालांकि नाम जप करने के द्वारा अपराध का टेंडेंसी रहता है, वो अपराध धीरे धीरे खत्म हो जाता है नाम जप के द्वारा। लेकिन एक भक्त अगर सतर्क नहीं रहेगा, सिंसियर नहीं रहेगा, विनयी नहीं रहेगा, तो फिर क्या होगा? अपराध होता जाएगा। हाँ? तो इसलिए दीक्षा के साथ बिना नाम अपराध करते हुए जप का संबंधित है। और अगर हम लोग पहले से इसको सिंसियरली फॉलो कर रहे हैं, इसका मतलब है हम दीक्षा के सिस्टम में घुस गए हैं। বুঝতে পারছেন? আমরা যদি প্রথম থেকেই সেটা ফলো করছি, তার মানে আপনি কি সেই দীক্ষার পদ্ধতিতে আপনি ইতিমধ্যেই প্রবেশ করে গেছেন। বোঝা যাচ্ছে? এই যে এখন আপনারা এই শিক্ষাটা লাভ করছেন, এই শিক্ষাটা আমাদের যে গুরুবর্গ রয়েছেন তাদের আশ্রয় আমরা লাভ করছি। এটা আমি কোনো একজন আলাদা ব্যক্তি নই যে আপনাদেরকে জ্ঞান দিচ্ছি, এটা গুরু পরম্পরার মাধ্যমে এই জ্ঞানটা ফ্লো করছে উপর থেকে নিচের দিকে।
তাই এই যে জ্ঞান আপনারা লাভ করছেন বা এই কোর্স অ্যাটেন্ড করছেন আপনারা, এটা दीक्षाরই একটা প্রসেস। समझ में आ रहा है? और ये प्रोसेस जो है दीक्षा के पहले शुरू होता है और दीक्षा के समय भी हम लोग सुनते हैं और दीक्षा के बाद भी इसका पालन, इसका अनुगमन चलता रहता है। समझ में आ रहा है ना? हाँ? तो इसलिए दीक्षा कोई अनुष्ठान केवल नहीं है। हाँ? गुरु के साथ हमारा संबंध केवल एक दिन का नहीं है, पूरे जीवन, केवल जीवन नहीं, जन्मे जन्मे प्रभु से। गुरु के साथ, कृष्ण के साथ हमारा संबंध नित्य है। तो पीछे बहुत कुछ लोग सो रहे हैं। प्रसाद के बाद नींद आ रहा है। तो इस प्रकार जब हम लोग इसको समझ जाएंगे और सही चेतना के साथ हमारा भक्ति जीवन का अलग अलग अंग का पालन करेंगे, विशेष करके उसमें भी विशेष करके 16 माला और 4 नियम, 4 नियम का पालन, नाम जप बिना अपराध के साथ ठीक ठीक पालन करेंगे। इसका मतलब है आपका दीक्षा नहीं हुआ लेकिन आप दीक्षा के प्रोसेस में घुस गए हैं। दीक्षा गुरु के जो नीचे जो शिक्षा गुरु लोग हैं उनके गाइडेंस में ही हम लोग ये सारे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। दीक्षा का मेन है शिक्षा, दीक्षार मुख्य ভিত্তি কি শিক্ষা। আমরা শিক্ষাটাকে ধরতে পারি, তাহলে আমরা সঠিকভাবে আমরা শিষ্য হতে পারবো। বোঝা যাচ্ছে? হ্যাঁ। তো এখন আমরা আলোচনা করছিলাম যে आध्यात्मिक प्रगतिर, आध्यात्मिक सफलता का सबसे प्रामाणिक, निर्भीक और निसंशय मार्ग क्या है? हरिनाम का जप। लेकिन ये हरिनाम का जप कैसे करना पड़ेगा? बिना अपराध से करना पड़ेगा, क्योंकि अपराध रह जाएगा तो क्या होगा? कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा। जैसे रात को, आज अभी रात हो गया और रात में आप इस घर से निकल गए, सूर्य है कहां है? सूर्य कहां है? हाँ, सूर्य कोথায়? सूर्य अंधकार रात्रे যদি আপনি রাতের অন্ধকারে সূর্য দেখতে বেরোন, সূর্য দেখতে পারবেন? সেরকম অপরাধ যুক্ত যদি নাম করতে থাকেন, কৃষ্ণের দর্শন হবে না। বোঝা যাচ্ছে? তাই সকালও হতে হবে, আবার ঘর থেকেও বেরোতে হবে। তাই অপরাধও করা যাবে না, আর গুরুর আশ্রয়, গুরুর নির্দেশ অনুসারে হরিনাম এবং 4টে নিয়ম ঠিক ঠিক পালন করতে হবে। অন্যান্য যুগে সেই হিমালয় গিয়ে তপস্যা করতে হতো, ব্রহ্মচর্য পালন করতে হতো, কত নিয়ম, কত তপস্যা ছিল। किंतु कली युगे तो अत्यंत सहज, इतना आसान कर दिया है चैतन्य महाप्रभु। अगर इसको हम लोग ध्यान पूर्वक, हम लोग क्या कहते हैं, श्रद्धा के साथ पालन करेंगे तो बहुत चांस है हम लोग इसी जीवन में हम लोग कृष्ण प्रेम प्राप्त करके कृष्ण के धाम में वापस जा सकते हैं। तो अभी हम लोग 10 अपराध के बारे में क्या कहते हैं, आगे मत जाओ, 10 अपराध के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, एक एक करके चर्चा करेंगे। थोड़ा हम लोग प्रभुपाद का तात्पर्य पढ़ लेंगे। अभी तक जो चर्चा हुआ सबको समझ में आया ना? ओके, तात्पर्य कोई पढ़ेंगे? कोई पढ़ना चाहेगा?
पिछले श्लोक में मुकुंद के प्रति आसक्ति प्राप्त करने की नितांत आवश्यकता का प्रतिपादन किया गया है। ऐसे विभिन्न सब लोग ध्यान से सुनिए। हाँ, ऐसे विभिन्न प्रकार के लोग होते हैं जो नाना प्रकार के उद्देश्यों में सफलता प्राप्त करने के इच्छुक होते हैं। सामान्यतया ये लोग भौतिकवादी होते हैं जो भौतिक तृप्ति का सर्वाधिक भोग करना चाहते हैं। उनके पश्चात अध्यात्मवादी होते हैं जिन्होंने भौतिक भोग के प्रति प्रकृति के विषय में पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया होता है और इस तरह वे जीवन की भ्रामक शैली से दूर रहते हैं। न्यूनाधिक वे आत्म साक्षात्कार द्वारा अपने आप में संतुष्ट रहते हैं। इनसे भी श्रेष्ठ भगवत भक्त होते हैं जो न तो भौतिक जगत को भोगने की कामना करते हैं और न ही इससे छुटकारा पाने की इच्छा करते हैं। वे भगवान श्री कृष्ण को तुष्ट करने में लीन रहते हैं। दूसरे शब्दों में भगवत भक्त अपने स्वयं के लिए कोई कामना नहीं करते। यदि श्री भगवान की इच्छा हो तो भक्त समस्त भौतिक सुविधाओं को स्वीकार करते हैं और यदि श्री भगवान इसे नहीं चाहते तो भक्तगण समस्त प्रकार की सुविधाएं यहाँ तक कि मोक्ष को भी ताक पर रख सकते हैं। न ही वे आत्मतुष्ट होते हैं क्योंकि वे केवल श्री भगवान की ही तुष्टि चाहते हैं। इस श्लोक में श्री सुखदेव गोस्वामी श्री भगवान के दिव्य कीर्तन की संस्तुति करते हैं। श्री भगवान के पवित्र नाम के निरपराध भाव से कीर्तन तथा श्रवण से मनुष्य पहले श्री भगवान के दिव्य रूप से परिचित होता है, फिर श्री भगवान के गुणों से और तब उनकी लीलाओं इत्यादि की दिव्य प्रकृति से परिचित होता है। यहाँ पर इसका उल्लेख हुआ है कि भगवान नाम को अधिकारियों से सुनकर उसका निरंतर कीर्तन करना चाहिए। इसका अर्थ यह हुआ कि अधिकारियों से श्रवण करना पहली शर्त है। पवित्र नाम का श्रवण करते रहने से मनुष्य क्रमशः श्री भगवान के रूप, गुण, लीलाओं आदि के विषय में श्रवण करने की अवस्था को प्राप्त होता है और इस तरह उत्तरोत्तर उनकी महिमा के कीर्तन की आवश्यकता उत्पन्न होती है। यह विधि न केवल भक्तिमय सेवा की सफल संपन्नता के लिए संस्तुत की गई है, अपितु उन लोगों के लिए भी संस्तुत की गई है जो भौतिक रूप से आसक्त हैं। श्री सुखदेव गोस्वामी के अनुसार सफलता प्राप्त करने की यह सुस्थापित विधि है जो न केवल उनके द्वारा अपितु समस्त अन्य पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा निश्चित की गई है। अतएव और आगे प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं रह जाती। यह विधि न केवल आदर्शवादी सफलता के विभिन्न विभाग के जिज्ञासुओं के लिए संस्तुत है, अपितु उन लोगों के लिए भी है जिन्होंने कर्मी, दार्शनिक या भगवत भक्त के रूप में पहले ही सफलता प्राप्त कर ली है। तो यहाँ पर दो चीज इंपॉर्टेंट चीज बताया गया है। एक है जब आप भगवान के नाम ठीक ठीक जप करेंगे, हाँ, तो तब क्या होगा, नाम जप करने के द्वारा भगवान की रूप, भगवान के गुण, भगवान की लीला आपके हृदय में प्रकाशित होगा। समझ में आ रहा है? जब नाम ठीक ठीक से जप करेंगे, क्योंकि भगवान के नाम, भगवान के रूप, भगवान के गुण, भगवान की लीला आइडेंटिकल है, हाँ, अभिन्न है, हाँ, समझ में आ रहा है? तो जब आप ठीक ठीक से नाम जप करेंगे तो तब क्या होगा, नाम के प्रभाव से रूप, गुण, लीला क्या होगा, प्रकाशित होगा। लेकिन ये नाम पहले आपको प्रामाणिक गुरु या आचार्य से सुनना पड़ेगा या प्राप्त करना पड़ेगा। उसको ये करो ना, जिनके जो कंट्रोल कर रहे हैं उनको बोलिए। हाँ, समझ में आ रहा है? तो नाम शुद्ध भक्तों से नहीं प्राप्त करोगे या शुद्ध भक्तों के गाइडेंस में अगर आप भक्ति नहीं करोगे तो आपको ये आध्यात्मिक जीवन का उत्तर प्रगति नहीं होगा। तो बाहर में भी हम लोग बहुत सारे तथाकथित, हाँ, गुरु या क्या कहते हैं, साधुओं को देखते हैं जो
आध्यात्मिक जीवन के नाम पर एक विशेष प्रकार के बिजनेस खोल के रखा है, जो एक शास्त्र में जो अलग अलग प्रकार के सदाचार बताया गया है वो ठीक से पालन अपने जीवन में नहीं करते हैं, ना कि वो शास्त्रों का जो शिक्षा है प्रामाणिक रूप से यथारूप शिष्यों के पास प्रस्तुत करते हैं। तो ऐसे तथाकथित गुरु या साधु या अध्यात्मवादी से अगर जुड़े रहोगे या उनके द्वारा दिया हुआ नाम जप करोगे तो उसका फल नहीं होगा। और उसका पुष्टि शास्त्र में की गई है। हाँ, उसमें से एक श्लोक है, संप्रदाय विहीनो मंत्रोस्थे जे निष्फला मता। बिना संप्रदाय या प्रामाणिक संप्रदाय से कोई गुरु का दिया हुआ मंत्र अगर जप करेंगे तो मंत्रोस्थे जे निष्फला मता, मतलब वो मंत्र आपको फल प्रदान नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? हाँ। दूसरा है, अवैष्णव मुखोद्गृणात् पूतो हरि कथामृतम श्रवणो न कर्तव्यम सर्वोच्छिष्ट यथापयम। अवैष्णव मुखोद्गृणात्, कोई अगर अवैष्णव है, प्रामाणिक भक्त नहीं है, हाँ, भक्ति का सही स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं कर रहे हैं, अपने भौतिक लाभ के लिए, हाँ, एक आध्यात्मिक चीज, आध्यात्मिक ज्ञान का या गुरु, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, गुरुगिरी, हाँ, गुरुगिरी, মানে একটা ব্যবসা, ওই গ্রামের একজন গুরু আছে, হ্যাঁ, ওই, হ্যাঁ, এরকম থাকে, তো ওই গ্রামটার হচ্ছে আমি হচ্ছি গুরু, মানে যদি দীক্ষা নিতে হয় আমার কাছ থেকেই দীক্ষা, এরকম থাকে। তো অনেক সময় কুলগুরু থাকে, কুলগুরু, হ্যাঁ, যেরকম আমার বাবা ভক্তিতে আসার আগে কুলগুরুর কাছ থেকে দীক্ষিত ছিল, হ্যাঁ, ওরাও হরিনাম দিত কিন্তু ওরা সব নিয়মগুলো পালন করে না, আর শিষ্য করছে না কিন্তু দীক্ষা দিয়ে দিচ্ছে। তো ওরাও চৈতন্য মহাপ্রভুর অনুগামী ছিল, কিন্তু যখন আমি ইস্কনে এলাম তখন এই জিনিসগুলো আমি বুঝতে পারলাম এবং তারপর আমি আমার বাবাকে ধীরে ধীরে বোঝালাম। তো প্রথমে উনি বুঝতে পারছিল কিন্তু দীক্ষা নিতে চাইছিল না, আমি অলরেডি দীক্ষা নিয়ে নিয়েছি, এখন কি করে আমি গুরু ত্যাগ করব। তখন আমি বোঝালাম দীক্ষার অ্যাকচুয়াল স্ট্যান্ডার্ডটা কি এবং সদ্গুরুর যোগ্যতাটা কি এবং শাস্ত্রে কীরকম বর্ণনা করা হয়েছে। কেউ যদি অজ্ঞানে কেউ কোনো গুরুর কাছ থেকে দীক্ষা নিয়ে থাকে তাহলে পুনরায় বৈষ্ণব গুরুর কাছ থেকে দীক্ষা নিতে হয়, হ্যাঁ, সেটা পদ্মপুরাণে বর্ণনা করা হয়েছে। তো যখন আমি বললাম, অনেক বুঝালাম, হ্যাঁ, তারপর বুঝতে পারলো জিনিসটা, তারপর আবার গিয়ে জিজ্ঞাসা করলো, ইস্কনের বাইরে অন্য গৌরী মঠকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলো এ ঠিক বলছে কি, তখন বলছে ঠিক বলছে, তারপর দীক্ষা নিয়েছে। তো আমি যেটা বলতে চাইছিলাম যে যদি হরিনাম ঠিক ঠিক জপ করি তাহলে নামের প্রভাবে কৃষ্ণের রূপ, কৃষ্ণের গুণ, কৃষ্ণের লীলা এগুলো সব আপনার হৃদয়ে ধীরে ধীরে প্রকাশিত হবে। হ্যাঁ, নাম থেকে আপনি প্রেম পাবেন, বুঝতে পারছেন, কিন্তু এই নামটা আপনাকে প্রামাণিক ভক্তের কাছ থেকে বা শুদ্ধ ভক্তের কাছ থেকে নিতে হবে, তাহলে এটা কাজ করবে। বোঝা যাচ্ছে? हाँ, जैसे दवाई, हाँ, कोई ठग डॉक्टर के पास जाके लेंगे तो दवाई क्या होगा, काम करेगा नहीं करेगा, प्रामाणिक गुरु से लेना पड़ेगा। ये यहाँ पर बताया जा रहा है। आगे पढ़िए। श्री जीव गोस्वामी का उपदेश है कि श्री भगवान के पवित्र नाम का जप उच्च स्वर से और साथ ही पद्म पुराण की संस्तुति के अनुसार निरपराध भाव से संपन्न किया जाना चाहिए। अभी नाम जप कैसे होना चाहिए? सब आपको प्रामाणिक गुरु मिल गया, हाँ, और हरि नाम भी मिल गया, अभी आपको कृष्ण पे मिल जाएगा, हाँ, मिल जाना चाहिए। प्रामाणिक गुरु मिल गया, अभी हरि नाम मिल गया, मतलब लेवल 1 आपने
पार कर दिया। अभी लेवल 2, लेवल 2 में क्या है? लेवल 2 क्या है? बिना अपराध से जप करना पड़ेगा। जैसे कॉलेज में आपको एडमिशन हो गया, सो रहा है, कॉलेज में अगर एडमिशन हो गया, सही कॉलेज, नौकरी भी मिलेगा, लेकिन अगर पढ़ाई नहीं करोगे, समझ में आ रहा है ना? गुरु ठीक है, यूनिवर्सिटी सही है, लेकिन स्टूडेंट सही नहीं है। समझ में आ रहा है ना? तो लेवल 2 क्या है? शिक्षा ठीक से सुनना पड़ेगा, क्लास में आना पड़ेगा, और हरिनाम बिना अपराध से जप करना, एटलीस्ट प्रयास करना पड़ेगा। आप अगर प्रयास करोगे तो कृष्ण आपको टिक मार्क दे देगा, पास। पढ़िए। मनुष्य श्री भगवान की शरण में जाकर समस्त पाप कर्मों के प्रभावों से अपने आप को उबार सकता है। मनुष्य श्री भगवान के पवित्र नाम की शरण लेकर अपने आप को श्री भगवान के चरण कमलों के प्रति किए गए अपराधों से मुक्त कर सकता है। किंतु यदि कोई भगवान नाम के चरणों पर अपराध करता है तो वह अपने आप को बचा नहीं सकता। पद्म पुराण में ऐसे अपराधों का उल्लेख है जिनकी संख्या 10 बताई गई है। प्रथम अपराध उन महान भक्तों को कलंकित करना है जिन्होंने श्री भगवान की महिमा का प्रचार किया है। दूसरा अपराध है, पढ़िए दूसरा अपराध। दूसरा अपराध है श्री भगवान के पवित्र नामों को संसारी ख्याति के रूप में देखना। श्री भगवान सभी ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, अतएव वे विभिन्न स्थानों में विभिन्न नामों से जाने जा सकते हैं, किंतु इससे किसी तरह भी श्री भगवान की अपूर्णता सिद्ध नहीं होती। श्री भगवान के लिए प्रयुक्त कोई भी नाम शब्दावली अन्य किसी भी नाम जैसी पवित्र है, क्योंकि वे सभी श्री भगवान के निमित्त हैं। ऐसे पवित्र नाम भगवान के ही तुल्य शक्तिशाली होते हैं और सृष्टि के किसी भी भाग में श्री भगवान के किसी एक स्थानीय तौर पर परिचित नाम का कीर्तन करने तथा श्री भगवान की महिमा के गायन करने में कोई प्रतिबंध नहीं है। सारे नाम कल्याणप्रद हैं और मनुष्य को चाहिए कि ऐसे नामों में भौतिक व्यापारिक वस्तु की तरह भेदभाव नहीं समझे। तीसरा अपराध है प्रामाणिक। तो हरिनाम के प्रति जो 10 अपराध है, ये कहां पर बताया गया है? पद्म पुराण। ठीक है, तो जो भी भागवतम, अभी ये भागवतम के दूसरा स्कंद है। भागवतम सभी वेदों की सार है, और भागवतम में कहा क्या बताया जा रहा है? अगर आप हरिनाम करोगे तो भगवान को प्राप्त कर पाओगे। ठीक है, उसके साथ और भी कुछ सॉल्यूशन दिया गया है, विशेष करके कलियुग के लिए, वह श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना। उसके पिछले वाले श्लोक में बताया गया है भागवतम के बारे में, और अगले श्लोक में बताया गया है हरिनाम के बारे में। समझ में आ रहा है? तो यहां पर बताया जा रहा है कि भगवान को प्राप्त करने की बहुत सारी विधि है। महाप्रभु रूप गोस्वामी को 64 अंग बताए हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए, और इसमें से सबसे मुख्य क्या है? हरिनाम। समझ में आ रहा है? हाँ, तो अगर आप हरिनाम ठीक से जप करोगे, आपके जितने भी पूर्व जीवन के अपराध है, पाप है, सब क्या होगा? नष्ट हो जाएगा। बहुत आप लोग इधर उधर कर रहे हो, बहुत सारे भक्त लोग इधर उधर कर रहे हैं, तो ठीक से बैठ के सुनिए। तो भक्ति में 64 अंग है। 64 अंग में सबसे मुख्य है हरिनाम, या नाम संकीर्तनम जस्य सर्व पाप प्रणाशनम। तो हरिनाम का जब अगर ठीक से जप किया जाता है तो हमारे पूर्व जीवन के जितने भी पाप अपराध है वो सारा नष्ट हो जाएगा। लेकिन नाम के प्रति अगर अपराध होता है, नाम से सब कुछ हो जाएगा, लेकिन अगर नाम जप में अपराध बना रहा तो फिर क्या होगा? तब आपको कोई बचा
नहीं पाएंगे। आपको आपके पाप कर्म का फल भुगतना पड़ेगा या आपको इस भौतिक संसार में बना रहना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? इसलिए नाम जप के प्रति जो अपराध है, इसको क्यों इतना बार बार बोला जा रहा है? क्यों हम लोग सुबह उठ के शिक्षाष्टकम गाते हैं, उसके बाद 10 नाम अपराध क्यों पढ़ते हैं? क्यों? क्योंकि सभी अपराध, सभी प्रॉब्लम, सभी अनर्थों का नाश हो जाएगा नाम जप से। लेकिन नाम जप के प्रति अगर अपराध होगा तो फिर आपका जो लक्ष्य है कृष्ण प्रेम, वो प्राप्त नहीं कर पाओगे। समझ में आ रहा है? इसलिए गुरु का चिंता होता है। इतना आसान कर दिया है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? कलियुग के लोग क्या है? बहुत चीपली लेते हैं, बहुत कैजुअल ले लेते हैं। सब कुछ आसान कर दिया गया, उसके बाद भी हम लोग मिस्टेक कर रहे हैं। मुझे अच्छे तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने इस्कॉन के भक्तों के लिए ट्रेनिंग दिया है। ट्रेनिंग, हाउ यू कैन चैंट प्योर होली नेम, कैसे आप शुद्ध नाम जप कर सकते हो। चैतन्य महाप्रभु प्रेम संकीर्तन लाया है। वृंदावन का जो रासलीला है, गोपियों के साथ भगवान श्री कृष्ण रासलीला किया है, चैतन्य महाप्रभु के लीला में वो नाम संकीर्तन है। तो नाम संकीर्तन के द्वारा जब हम लोग भक्तों के साथ में रह के नाम जप और नाम कीर्तन करते हैं, उसके द्वारा हम लोग प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? हाँ, तो इसलिए नाम अपराध से बचे रहना, नाम जप, नाम अपराध को बहुत सिंसियरली अवॉइड करना। अवॉइड करना क्या कहते हैं हिंदी में? हाँ, वर्जन कर रहा। हाँ, नाम अपराध से दूर रहना बहुत महत्वपूर्ण है। तो पद्म पुराण में हरि नाम के महत्व वर्णन किया गया है, और उसी पद्म पुराण में नाम अपराध के बारे में वर्णन किया गया है। पद्म पुराण में बताया गया किस प्रकार कृष्ण नाम और कृष्ण अभिन्न है। अभिन्नत्व नामो नामिनो। सभी शास्त्रों में, केवल पद्म पुराण नहीं, जो भी शास्त्र पढ़ लीजिए, सब शास्त्रों में नाम के महिमा एम्फसाइज किया गया है। आदि अंते च मध्य च हरि सर्वत्र गीयते। आदि शुरू में, अंत में, मध्य च बीच में, हर जगह में अगर आप सब शास्त्र पढ़ के अगर नाम जप करने के जो सिद्धांत हैं, इसको आपने सीरियसली नहीं समझा, इसका मतलब है आपको सारा शास्त्र पढ़ के कैसे भगवान की शरण लेना चाहिए आपको पता नहीं है। समझ में आ रहा है? तो उस नाम को ठीक से कैसे जप करना चाहिए, हाँ, या बिना अपराध से जप करना चाहिए, वो सबसे महत्वपूर्ण है। तो गुरु दीक्षा देते हैं, वो चाहते हैं कि शिष्य कृष्ण प्रेम प्राप्त करे। एक बार पूछा गया श्रील प्रभुपाद को कि प्रभुपाद आप किससे संतुष्ट होंगे? हाउ कैन आई प्लीज यू? तो प्रभुपाद जी ने कहा कि अगर आप कृष्ण प्रेम प्राप्त करोगे। तो इसलिए जो इस्कॉन से जुड़े हैं, जो 16 माला जप कर रहे हैं, जो गुरु आश्रय लिया है, जो आश्रय के बाद दीक्षा हो गया, और सिंसियरली नाम जप करिए, सिंसियरली भक्ति करिए। केवल 16 माला नहीं, 16 माला से ज्यादा करने की प्रयास करिए। और केवल ज्यादा नाम जप नहीं, नाम का वितरण भी, कृष्ण प्रेम का, कृष्ण भक्ति का प्रचार भी करिए। जितना प्रचार करेंगे उतना आपका नाम जप बिना अपराध करना आसान हो जाएगा। जितना आचार के साथ साथ प्रचार करेंगे
उतना आप अपराध से मुक्त हो जाएंगे।